हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और एक्साइटिंग ऑप्शन करेंगे एमएस वर्ड की, जो कि है लेआउट ऑप्शंस। बहुत टाइम हम जो है स्ट्रगल करते हैं कि हमारा जो पेज का लेआउट है वो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो आज मैं यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। आप लेआउट पर आ जाइए। आपके जो मेन्यू बार है वहां पर लेआउट होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रही होंगी, राइट। तो ये सारी ऑप्शंस किस यूज के लिए है, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे आप जो है अपने पेज की सेटिंग्स को चेंज करते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। पहले देखिए, मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर एक रूलर बार देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों है। देखिए, अगर आप यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया है आपके डॉक्यूमेंट पे, बिल्कुल हेडर में डबल क्लिक करोगे तो हम हेडिंग ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। हेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेजेस है, तो हर पेज पर पेज नंबर होता है। फुटर में होगा या हेडर में होगा, जहाँ जो ऑथर होता है उसका नेम है, जब बुक का नेम लिखा होता है, वो एवरी पेज पर आपका अपीयर हो रहा होता है। तो कैसे होता है वो, सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एमएस वर्ड एंड आई वांट कि सभी पेजेस पर ये नजर आए। एमएस वर्ड मैंने लिख दिया, राइट। और मैंने, अब आप बाहर निकल के डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर मेरा यहाँ पर सेकंड पेज है, अभी सेकंड है नहीं, मैं बिल्कुल एंड में कर्सर रख के, देखिए यहाँ पर एंड में कर्सर रख के मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाऊँ। तो नेक्स्ट पेज पर भी आप देखिए कि ऊपर एमएस वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर मुझे फुटर लेना है, मींस मुझे फुटर जो है, तो बिल्कुल एंड में आके, बिल्कुल एंड में पेज में आके डबल क्लिक कीजिए तो आप फुटर में आ जाएंगे। ऐसे ही आप जो है अपने मेन डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करेंगे तो फुटर से आप बाहर आ जाएंगे। देन हाउ टू गेट इन फुटर, डबल क्लिक ऑन द लोअर साइड ऑफ पेज, तो आप फुटर में एंटर हो जाएंगे। अब फुटर में आप क्या दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं एंड पेज नंबर भी दे सकते हैं। तो पेज नंबर, जैसे मैं फुटर में आती हूँ तो आप देख सकते हैं, 2 मिनट मुझे इसको साइड पे करिए। हेडर फुटर एक ऑप्शन आता है। हेडर फुटर में यहाँ पर आपको पेज नंबर नजर आएगा, जहाँ आप फुटर पर भी क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप फुटर पे क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि आपको कैसा चाहिए, आपको पेज सेंटर में चाहिए, ऐसा चाहिए। जब पेज नंबर पे क्लिक करोगे, आपको टॉप ऑफ द पेज चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, जब, ठीक है। तो आप किसी भी पेज पर जो है अपना नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या हुआ, अच्छा टॉप ऑफ पेज हो गया, मैं कंट्रोल सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉटम ऑफ द पेज पेज नंबर ले लिया। जैसे मैंने लिया तो यहाँ पर पेज नंबर सेकंड पेज आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बाहर क्लिक किया तो मैं ऊपर वाले पेज में जाती हूँ, तो देखिए यहाँ पेज नंबर 1 है। मैम आप तो लेआउट की ऑप्शन बता रहे थे, अभी बताती हूँ ये क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है, लेआउट में ही आएगा। तो देखिए ये पेज नंबर 2 है। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये आपका मेन्यू बार होता है, ये आपका रिबन है। यहाँ पर स्टेटस बार है। स्टेटस बार में ना आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा, सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि मैं पेज नंबर 2 पेजेस हैं, उसमें पेज नंबर 1 पर हूँ और 480 वर्ड्स है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहीं पर स्टेटस बार पर आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पर अगर सेक्शन पर टिक है तो मुझे मेरी स्टेटस बार पर सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो स्टेटस बार पर आप राइट क्लिक करेंगे और सेक्शन पर टिक कर देंगे। जो जो पार्ट यहाँ पर टिक होगा मीन्स वो आपका विजिबल होगा ऑन योर स्टेटस बार। अब मैंने यही डिस्कशन करनी है कि सेक्शन क्या होता है, पेज क्या होता है, राइट। अब मेरी बात सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखती हूँ, मैंने इक्वल टू आर इन हिंदी मैंने लिखा, मेरे यहाँ पर कुछ जो है वो पैराग्राफ्स आ गए। मैं जैसे कंट्रोल एंटर करती हूँ तो हर जो है पेज पर एमएस वर्ड लिखा आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेडर है इस पेज पर डिफरेंट हो और इन जो नेक्स्ट पेजेस है उस पे कुछ डिफरेंट हेडर हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यही सोल्यूशन जो है वो लेआउट में होता है। तो इसलिए मीन्स लेआउट का क्या क्या यूज होता है, एक यूज मैंने आपको बता दिया कि जब हमें हेडर फुटर हर पेज का, जब किसी एक पेजेस के बाद, कुछ नंबर ऑफ पेजेस के बाद हेडर को सेपरेट करना होता है, तो लेआउट में ही उसका सोल्यूशन होता है। तो लेआउट के पहले मैं कुछ ऑप्शन बताती हूँ, फिर इसका आपको बताऊंगी कि कैसे आप हर हेडर में जो है पेजेस पर अलग अलग हेडर या फुटर दे सकते हो। सबसे पहले देखिए मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये आपका रूलर बार है। मार्जिन होता है कि ऊपर हेडर में कितना स्पेस हो और फुटर में कितना स्पेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ अगर
आपका ये रूलर नहीं दिखाई दे रहा, सपोज आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके रूलर पर टिक नहीं है तो आपको रूलर नहीं दिखाई देगा, टिक है तो यहाँ पर आपको रूलर दिखाई देगा, राइट। और अब हम आ जाते हैं ले आपको रूलर कैसा चाहिए, मीन्स आप मार्जिन पे जाते हो, आपको नैरो, नैरो मतलब, तो देखिए कि आपका पेज ऐसा कुछ हो जाएगा। नैरो का मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल नैरो, जो यहाँ पर आपको जी ग्रे एरिया है ना, ये स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस है, नैरो है, मॉडरेट जो नॉर्मली होता है मॉडरेट, तो देखिए तो मॉडरेट आपका यहाँ पर आप दोनों साइड पर देख सकते हैं स्पेस कितना मॉडरेट आ रहा है। ऐसे ही अगर आप ये वाइड बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो जो स्पेस होगा आपके हेडर फोल्डर में वो बहुत ज्यादा होगा और बीच में टेक्स्ट जो है वो स्मॉल होगा, तो वाइडर चाहिए। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करना चाहते हैं तो आप उसको कस्टम मार्जिन में जा सकते हैं कि मुझे कितना मार्जिन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका कितना मार्जिन सेट हो रहा है। तो टॉप पर कितना चाहिए, लेफ्ट पर कितना चाहिए, राइट पर कितना चाहिए, टॉप मतलब हेडर में कितना चाहिए, बॉटम मतलब कि फुटर में कितना चाहिए, लेफ्ट राइट मतलब कि आपको जो है टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड कितना मार्जिन चाहिए। ये बहुत ज्यादा है तो मैं अगर कम करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको चेंज होता दिखाई देगा, राइट। अगर बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे जीरो करना है, मीन्स मुझे पूरा टेक्स्ट लेना है, मुझे स्पेस छोड़ना ही नहीं है, तो मैं जीरो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट लाइन के साथ, बिल्कुल लाइन के साथ है, राइट। मैं यहाँ से मार्जिन में नॉर्मल कर देती हूँ तो ये मेरा नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब आप जो पेजेस है, पेज है वो वर्टिकल प्रिंट आए, जो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मींस आप उसकी लेंथ ज्यादा चाहते हो कि विड्थ ज्यादा चाहते हो। आप पोस्टर वगैरह बनाते हो ना, आपने देखा होगा कि क्लासेस के सामने भी एक नोटिस लगा होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता, आपका लैंडस्केप फॉर्म में होता है, ऐसा होता है। अगर मैं लैंडस्केप कर देती हूँ देन यू कैन सी कि मेरा टेक्स्ट जो है वो, जो विड्थ है पेज का, मेरा विड्थ है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया कंपैरेटिवली टू लेंथ, ठीक है। तो आपको पेज कैसा चाहिए, अब एक बात का ध्यान रखो, ये देखो आपने पेज, मैंने जैसे ही पेज ले, मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पर है, जैसे ही मैंने इसको लैंडस्केप किया, मेरा फर्स्ट पेज भी लैंडस्केप में आ गया, मेरा सेकंड पेज भी आ गया, मेरा थर्ड पेज, सभी पेजेस में भी चेंजेस आ गया जैसे ही मैंने इसको लैंडस्केप किया। अगर मान लीजिए मुझे नेक्स्ट पेज जो है वो पोर्ट्रेट चाहिए, सपोज कि मैं नीचे आती हूँ, मुझे ये वाला पेज जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, मैंने यहाँ पर जाती हूँ ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट करती हूँ, अरे जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट किया ये तो सारे पेजेस पोर्ट्रेट हो गए। मतलब अब मुझे दो पेजेस तो ऊपर वाले जो है वो लैंडस्केप में चाहिए, और नीचे वाला जो पेज है वो मुझे पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, तो कैसे होगा जी। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। आपको कौन सा पेज चाहिए, थर्ड पेज चाहिए, ठीक है, थर्ड पेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, थर्ड पेज, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मेरे इसमें कितने पेजेस हैं, आप स्टेटस बार पर देखिए 2 पेजेस हैं, मुझे थर्ड पेज इंसर्ट करना है, लेकिन उसमें ये वाला सेक्शन भी ब्रेक होना चाहिए। अब ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है, सेकंड पेज पर बैठी हूँ, मैंने लास्ट में कर्सर रखा, ध्यान से देखो, आपको स्टेटस बार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने लास्ट में कर्सर रखा, मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, क्या आया, पेज नंबर 3, बट सेक्शन तो वही रह गया। जब तक सेक्शन ब्रेक नहीं होगा ना, आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का लेआउट डिफरेंट नहीं कर सकते, तो सेक्शन ब्रेक कैसे होता है। फिर मैं दोबारा से यहाँ कर्सर रखती हूँ, इसके बिल्कुल एंड में डिलीट करती हूँ, मैंने पेज को डिलीट कर दिया, राइट। तो पेज डिलीट कर, डिलीट की प्रेस कीजिए, ठीक है। तो डिलीट की जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आउट ऑफ 2 है। अब मुझे जो थर्ड पेज लाना है उसमें सेक्शन को भी ब्रेक करना है, क्या करेंगे, आप सेकंड पेज के बिल्कुल एंड में कर्सर रख लिया, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या करना, ब्रेक, राइट। आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज लाना है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक, स्टार्ट ए न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मुझे सेक्शन ब्रेक करना है और मुझे पेज ब्रेक करना है, न्यू पेज लेना है, लेकिन उसमें सेक्शन भी ब्रेक हो। अब देखो इससे क्या होगा, अब मैं थर्ड पेज पर हूँ, थर्ड पेज हूँ और सेक्शन क्या है 2, मुझे सेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अब मैं करती हूँ, अब अगर आप तो सिंपली यहाँ पर ओरिएंटेशन करते हो, अगर लैंडस्केप कर दिया, ठीक है, देखो देखो क्या ऊपर वाले में चेंजेस आए, ऊपर वाले में चेंजेस आए नहीं, मैंने लैंडस्केप इसको किया, राइट, ऊपर वाला
मीन जब आपका सेक्शन ब्रेक होता है ना, सेक्शन ब्रेक होता है तो लेआउट जो होता है, अब इस सेक्शन में मान लीजिए यहाँ मैं बैठी हूँ, मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, मैं नेक्स्ट पेज पे आई। अब आप देख सकते हैं इन दो पेजेस का लेआउट ये है और ऊपर वाले पेजेस का पोर्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पर रख के कुछ भी चेंजेस में लेआउट में चेंजेस करती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट किया तो दोनों पेजेस जो जितने पेजेस इस सेक्शन में होंगे उन सब पर ये चेंजेस आएंगे। मान लो मैं ऊपर रख के यहाँ पर रख के मैं इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या करती हूँ, लैंडस्केप करती हूँ। लैंडस्केप किया, ये लैंडस्केप हो गया, लेकिन नीचे वाले सेक्शन के वो ही रहे। मीन्स आप जो ये ऑप्शन यूज करते हो ना, सेक्शन का मतलब समझ में आए। सेक्शन ब्रेक से क्या होता है कि जैसे ही आप पेजेस का लेआउट चेंज करते हो तो उस सेक्शंस में जितने पेजेस होंगे उनमें सभी में वो जो है इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आप कुछ में लाना चाहते हो कुछ में नहीं लाना चाहते हो तो जितने पेजेस में वो इम्पैक्ट लाना चाहते हो, राइट, उनको एक सेक्शन में रखो, बाकियों को दूसरे सेक्शंस में आप रख सकते हो। तो आपने ये करके देखना है, लेआउट चेंज करके देखना है कि कैसे। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, मैंने यहाँ पर एक्सेल लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सेल लिखा, सपोज हेडर में डबल क्लिक करके मैंने एक्सेल। जब मैं नीचे आती हूँ तो एक्सेल, यहाँ एक्सेल आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेल आ रहा है। मैम ये तो मतलब कि इस सेक्शंस में चेंज ही नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो आपको ये कैसे करना है, मीन्स मुझे जो सेक्शन वाइज जो है हेडर फुटर चेंज करना है। तो आप ये कैसे करोगे, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने क्या करना है कि आप गए हेडर में, आप क्लिक करिए, हेडर में क्लिक करिए, राइट, और देखिए यहाँ पर आपको जो जैसे आप हेडर में क्लिक करते हो तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन आपका विजिबल हो जाए, यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अगर आपको हेडर फुटर जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करना है तो इसके लिए आप ये कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक टू प्रीवियस, मीन्स ये पीछे वाले से लिंक है। अब इसका लिंक हटा दो, इसका लिंक हटा दो। जब ऐसे क्लिक करते हो, ठीक है, आपका जो ये है विजिबिलिटी हट जाएगी, विजिबिलिटी हट गई। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करती हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा, मैं डबल क्लिक करती हूँ। अब आप ऊपर जाओ, ऊपर वाले उसमें जाओ, यहाँ तो एक्सेल ही है, देख सकते हो एक्सेल ही है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, वर्ड है। इस सेक्शन में जो नीचे वाला होगा उसमें भी वर्ड हो। तो सेक्शन वाइज आप हेडर फुटर भी चेंज कर सकते हो, पर प्रोवाइडेड जब आप वैसे ही सिंपली सॉरी यहाँ पर क्लिक करके हेडर को आप चेंज करते हो तो सभी में चेंज होगा। आपको ये चेंजेस सिर्फ इस सेक्शन के सभी पेजेस में हो, उसके लिए आपको जो लिंक टू प्रीवियस है यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा होगा, आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फर्स्ट पेज है ना इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। आप सेक्शन में जाके यहाँ क्लिक करते हैं ना तो ये हाईलाइट हो। अगर मैं लिंक टू प्रीवियस कर दूंगी तो प्रीवियस सेक्शंस में चेंजेस आएंगे, वो इसमें भी दिखाई देंगे, राइट, गेटिंग। तो लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशंस और आपको जो है हेडर फुटर कैसे लिंक करना है और अलग अलग पेजेस जो है वो कैसे सेक्शन वाइज आएंगे वो करके देखना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये लेआउट का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप अपने से खुद ट्राई करके देखिए तभी आपको समझ में आए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।